Good morning, students. Today we will study chapter number 7 in your geography book, and the chapter name is Our Country, India. इसमें हम हमारी इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके सारे फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारी नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये हमारा। तो अगर हम पूरी हमारी कंट्री को देखना चाहते हैं तो हम नॉर्थ साउथ सबसे पहले तो क्या क्या है हमारी कंट्री के आसपास, सबसे पहले वो स्टडी करते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी कंट्री है इंडिया, अब ये मतलब काफ़ी जोग्राफिकल फीचर्स, बहुत वास्ट जोग्राफिकल फीचर्स हैं। अगर हम नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में हमारा हिमालय है ना, वेस्ट में अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और इंडियन ओशन जो है हमारा साउथ में फैला हुआ है। देखिए इसमें आपको इस चैप्टर में बाद में ये डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ देखिए। तो यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है वो हिमालय का है। यहाँ पर अगर डाउन साइड बात करें तो ये हमारा अरेबियन सी है ना, ये हमारी बे ऑफ बंगाल है साइड पर, और यहाँ पर हमारा इंडियन ओशन फैला हुआ है डाउन साइड पर, साउथ साइड पर। तो हमारी चारों तरफ, तीन तरफ से ये किससे घिरा हुआ है, पानी है, और एक साइड इसके लैंड एरिया है। तो ये क्लियर हो गया ना आपको। तो इस तरह से सबसे पहले तो हमारा ये है, हमारी इंडिया किस तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो सराउंडिंग की बात की। अगर हम देखें तो इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का फैला हुआ है ना, इतना हमारा इंडिया का क्षेत्रफल है। और जो नॉर्थ साउथ में, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर देखें तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ है वो है, मतलब नॉर्थ और साउथ ये वाला डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ईस्ट और वेस्ट, हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो ये कहाँ फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक जो इसका किलोमीटर है 2900 किलोमीटर तक ये अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक फैला हुआ है। क्लियर। तो इंडिया, अब अगर हम इंडिया के पास, अभी तो ये हमने एरिया और इसकी बात की है, लेकिन अगर हम इंडिया की फिजिकल जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो हमारे इंडिया में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स भी हैं, है ना, रेगिस्तान भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, मतलब ऑल ओवर जो जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं वो सारी डाइवर्सिटी हमें हमारे इंडिया के लैंडफॉर्म में दिखाई देती है। मतलब सभी तरह के फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम क्लाइमेट देखें और वेजिटेशन देखें, वाइल्ड लाइफ देखें, तो ये सब चीज़ भी काफ़ी डाइवर्सिटी हमें इसमें मिलती है। इवन लैंग्वेज और कल्चर भी यहाँ पर हर जगह का अलग अलग है ना। आप तो जानते ही हैं कि हमारे अगर एमपी है तो एमपी में अलग है, साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ अलग भाषा बोली जाएगी, कश्मीर में चले जाएंगे तो वहाँ अलग भाषा बोली जाएगी, वहाँ का पहनावा अलग होगा, ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल चेंज हो जाता है। और डेफिनेटली डेजर्ट रेगिस्तानी इलाका बिल्कुल अलग है, कश्मीर में पूरा आइस से कवर है और साउथ वाला एरिया पूरा अलग है। तो ये सारे फीचर्स हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितनी डाइवर्सिटी, कितनी विविधता हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलती है। लेकिन इन सब के बियॉन्ड अगर हम बात करें तो हमारा वन नेशन है। इतनी सारी विविधताओं का होते हुए भी हमारा एक देश है, और ये फीलिंग सभी के अंदर मिलती है, समान रूप से मिलती है। और 2011 में जब हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी वो 120 करोड़ थी। ठीक है, तो इतनी हमारी पॉपुलेशन थी, और चाइना के बाद सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारे इंडिया की है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में दूसरा नंबर पर हमारा इंडिया आता है पॉपुलेशन के इसमें। अब हम लोकेशन देखते हैं इसकी कि लोकेशन किस तरह से है और किस तरह की सेटिंग है। तो लोकेशन अगर हम देखें यहाँ की, तो हमने आपने पहले पढ़ा था कि हमने डिवाइड किया है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैंसर, इनमें डिवाइड किया है। तो अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के 23.30 नॉर्थ पर है। ठीक है, यहाँ पर। और अगर हम इंडिया को देखें तो दक्षिण, मतलब साउथ से
नॉर्थ की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पर 8.4 डिग्री नॉर्थ है और 37.6 नॉर्थ लेटीट्यूड पर फैला हुआ है। अगर हम यहाँ से ये वाली डायरेक्शन की बात करें तो इस लेटीट्यूड पर ये फैला हुआ है। और अगर यही हम ईस्ट से वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो ये 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर 97.25 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर सिचुएटेड है। तो ये वाला ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एक पार्ट है ये कि लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड काफ़ी जगह पर, मतलब काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है हमारा इंडिया। अब हमने तब पढ़ा था ये आपके कि जब हमने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पढ़ाया था, तो हर एक लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पर 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो हमारा इंडिया बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी प्लेस पे फैला हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक छोर से दूसरी छोर के बीच में टाइम का बहुत अंतर आ जाता है। ड्यू टू अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी अ वाइल्ड डिफरेंस ऑफ लोकल टाइम ऑफ प्लेस। उस वक्त हमने पढ़ा था कि एक लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के होने से 4 मिनट का अंतर आता है। तो इतना 29 डिग्री है हमारे यहाँ तो फैला हुआ है, तो टाइम लिमिट बिल्कुल अंतर आता है। तो एक जगह से दूसरी जगह के बीच में अगर हम देखें तो कम से कम 2 घंटे का टाइम डिफरेंस हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। इसीलिए जब हमने ये पढ़ा था, स्टडी किया था, तो हमारी इंडिया में हमने लॉन्गिट्यूड 82.30 डिग्री को ईस्ट को हमने मेन लोकल टाइम पर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारा इंडिया का लोकल टाइम फिक्स किया था। क्यों किया था? क्योंकि अगर हम देखें तो इतने बड़े एरिया में इंडिया फैला हुआ है, तो एक से दूसरे जगह जाने पर, मतलब एक जगह सनराइज़ होता है तो दूसरी जगह तक में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है सनसेट में भी। तो वो डिफरेंस काफ़ी बड़ा था, तो हमने एक जगह फिक्स किया है और ये फिक्स की है 82.30 डिग्री ईस्ट को लॉन्गिट्यूड को फिक्स किया और यहाँ से हमने एक स्टैंडर्ड टाइम लोकल टाइम सेट किया है। अगर हम ये नहीं करते तो अगर हम देखें तो वेस्ट में गुजरात को देखें और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश को देखें तो दोनों के बीच में सनसेट के टाइम पर भी 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता। तो हमने एक टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण, कंट्री बड़ी होने के कारण हमने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया है, वो यहाँ के अकॉर्डिंग हमने टाइम सेट किया है। इससे ही ऑल ओवर इंडिया एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? अगर हम आगे बात करें तो इंडियाज़ नेबर्स, तो इंडिया के जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं ना, हमारे मकान से जिससे पास वाला जो मकान होता है वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं, वैसे ही हमारी जो कंट्री है इससे अगर पास में कोई कंट्री है तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे नेबर्स कहलाएंगे। तो इसी तरह के इंडिया से लगी हुई जिस भी कंट्री की बॉर्डर है वहाँ पर हम बात करते हैं। अब तो अगर हम देखें तो सबसे पहले पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान है जो कि इंडिया के इस बॉर्डर से लगा हुआ है ना, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान हमारी नेबर कंट्री है। अफ़गानिस्तान ये देखिए, ये अफ़गानिस्तान, चाइना इस एरिया पर है, ये इस एरिया के इंडिया के इस साइड पर पूरा ये चाइना फैला हुआ है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार को कई जगह बर्मा भी लिखा जाता है, बाद में इसका नाम म्यांमार हो गया था। तो म्यांमार और श्रीलंका, ये सब क्या हैं? इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश हैं इंडिया के। ये पूरा आप देख लीजिए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, ये क्या है? इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, मतलब इंडिया की सीमाएं इनसे कहीं ना कहीं से अटैच है और जुड़ी हुई है। तो ये हमारी पड़ोसी देश कहलाते हैं। और कितने देश हैं ये? पूरे 7 पड़ोसी देश हैं हमारे इंडिया के, है ना, जो कि हमारी सीमाओं से जुड़े हुए हैं। तो अभी आज की वीडियो में हम इतना ही स्टडी करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उससे हम इससे आगे स्टडी करेंगे। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।